इस चुनावी मौसम में एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक नारे ने देश की सियासत का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। ये सवाल अब इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार उसी नारे को लेकर योगी आदित्यनाथ पर मुखर है। और नौबत तो यहां तक आ गई है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। खड़गे के बयान के बाद देश की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ चुका है। योगी के नारे ने देश का माहौल बदल दिया। योगी के नारे ने सियासत का नैरेटिव चेंज कर दिया। योगी के नारे ने चुनावी तासीर को बदल दिया। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम और मौजूदा दौर की राजनीति के वो चेहरे जिनके सियासी मंच पर मौजूद होने के कई मायने हो जाते हैं और इन्हीं मायनों ने अब योगी आदित्यनाथ के कद को इतना बड़ा कर दिया है कि उन्हें घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है जिन शब्दों की राजनीतिक शुचिता की किताब में कोई जगह नहीं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिसमें वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के विरोध में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ? लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को इत्तेफाकन मानने की भूल मत कीजिएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने नारों के जरिए देश की राजनीतिक फिजा को बदला है उसने कांग्रेस को दहशत में ला दिया है। ये दहशत इस कदर है कि योगी के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पद और पार्टी की मर्यादा को भूल बैठे। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर ऐसा सियासी तूफान उठा है कि अब कांग्रेस के लिए इस तूफान को संभालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना आतंकी से करना और उनके भगवा कपड़ों को लेकर विवादास्पद बयान देना सीधे सीधे सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हिंदू संत को आतंकी कहकर मजहबी तुष्टीकरण कर रही है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको हर वो व्यक्ति आतंकवादी दिखता है जो सैफरन पहनता है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सैफरन टेरर जैसे शब्दों को वो आगे लेके जाएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी जिनका शासन जब हुआ था तो उन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। आज खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो जैसे यूपीए की सरकार थी तो वो कम्युनल वायलेंस बिल लेके आएंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा बटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है।
ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव बीते। इन चुनावों में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने सियासी बाजी को पलटने का काम किया है, खासकर हरियाणा में। और अब योगी का यही नारा यूपी उपचुनावों, झारखंड और महाराष्ट्र में भी असर दिखा रहा है। बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ। दरअसल विपक्ष इस नारे की काट के लिए अलग अलग नारे जरूर गढ़ रहा है, लेकिन सियासत के अखाड़े में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा जो असर दिखा रहा है, वो ये साबित कर रहा है कि विपक्ष के सियासी तिलिस्म की काट योगी आदित्यनाथ ने अपने आक्रामक तेवरों से निकाल ली है। वोट के लिए जुबानी लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी तक अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं चुनाव में दिए गए नारों के बारे में क्या जानकारी मिली है। देखिए, सबसे पहले 26 अगस्त 2024 योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दिया। वहीं 5 अक्टूबर 2024 की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और उसके बाद 28 अक्टूबर 2024 को समाजवादी पार्टी ने काउंटर किया और ये कहा, ना बटेंगे और ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। वहीं 30 अक्टूबर 2024 को समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा दिया गया, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। और फिर 1 नवंबर 2024 को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से कहते हैं, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं 2 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। और फिर 2 नवंबर 2024 को बीएसपी भी इस वॉर में कूद पड़ी। बीएसपी से नारा सामने आया, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। वहीं 2 नवंबर को 2024 में आरजेडी ने नारा दिया, बीजेपी में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। यहीं पर ही ये जंग रुक नहीं गई। 11 नवंबर 2024 को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए डरेंगे नहीं। वहीं 11 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी ने फिर से नारा दिया, अली भी बजरंगबली भी, विरोधियों में मची खलबली भी। और फिर 12 नवंबर यानी कि ठीक एक दिन के बाद 12 नवंबर 2024 को भारतीय गौ सेवा परिषद ने कहा, अली नहीं बजरंगबली, रावण नहीं राम। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नारा दिया गया, अखिलेश का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है।